ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 के आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो बाबा हम सभी को कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान के पास, ज्ञान सागर के पास आओ। समय प्रति समय बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ज्ञान सागर के पास आओ। शिव बाबा के पास अथाह ज्ञान है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हम कौन थे, परमात्मा कौन है, उसको याद करते सारा ज्ञान बाबा हम सभी को सुनाते हैं। तो वो ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। तो बाबा यही कह रहे हैं, प्रसन्न है। सबसे अच्छा प्रसाद कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा प्रसाद है। किसी का भी जीवन बनाना ये क्या है? बहुत अच्छा प्रसाद है। बच्चों को इसी प्रसाद में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। बाबा कहते हैं कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले खूब सर्विस करो, उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बाप को कौन से बच्चे प्यारे हैं? ज्ञानी और योगी बच्चे ही बाप को सबसे प्यारे हैं। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। बाबा कहते हैं एक तो टेप में मुरली सुनना, एक ऑनलाइन द्वारा सुनना, एक मोबाइल के द्वारा सुनना, एक पढ़ना। तो इसमें सब अलग अलग फर्क है। एक तो हम सेंटर पर जाके मुरली सुनते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संगठन की वो होता है महत्व। संगठन में मुरली सुनना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। अगर आप स्कूल में नहीं जाएंगे, घर बैठे पढ़ेंगे तो इतना वो फर्क नहीं है, लेकिन संगठन में माना सेंटर पर जाकर मुरली सुनना चाहिए। ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एक तो मुरली कागज की कि बाबा की, उसमें पढ़ने से और अच्छा लग, मोबाइल में इतना नहीं। तो सब अलग अलग बाबा ने बताए। जैसे बाबा कहते हैं टेप में सुनना, उसमें अलग फर्क है, लेकिन सामने सुनना सबसे बड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझ सकते हैं सन्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं ना जो पिया के साथ है वो बरसात तो सबके लिए। बाबा कहते हैं जो पिया के साथ, कहते हैं ना जो पिया के साथ हैं, बस साथ हैं, बरसात तो सबके लिए, परंतु साथ में रहने से बाप से एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने को बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि किसको बैठ जाना है। बखर सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया बखर भरने। बाबा कहते हैं मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों की बखर है। बखर लेने वाले तो आएगा ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, या नया, बाबा कहते हैं बखर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह जो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थ पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने
जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। अब बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो लोगों को ले जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सभी जाते हैं, तो वो क्या है, बड़ी बड़ी जो नदी पर महामंडलेश्वरों को ले जाते हैं, महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को, मतलब जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भक्तों को, जिज्ञासुओं को तीर्थ पर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने का पुण्य समझते हैं, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। अब बाबा तो यही कह रहे हैं भाई, गंगा स्नान में जाकर स्नान करने से, नदी पर जाकर दान करने के पुण्य समझते हैं, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझ कर फिर समझाना है, प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही बाबा कहते हैं, इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं, झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं बाकी इस्लामी बुद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं, हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे वो गोले में दिखाया हुआ है, बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्धि आदि, इनका कैसे दिखाएं, वह भी तो सतो रजो में तमो में आते हैं। हम अपना, बाबा कहते हैं हम अपना विराट रूप दिखाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाएं, कैसे बाबा कहते उसे भी शुरू करें, तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो फिर इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्माण में नहीं गया। इनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्यालात चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी बड़ी युक्तियां चाहिए। बाबा कहते हैं उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते ही नहीं, आना तो बाद में है। भाई कोई शांति धाम में जाकर नहीं बैठ जाते। जैसे बाबा अभी मुरली में बता रहे हैं कि जैसे आप धंधे में गए, बिजनेस में गए, कोई भी व्यापार करने गए, अगर धंधे बिजनेस में करके और फिर गांव में आए, कुछ दिन रहे, अब पैसा खत्म हो जाएगा तो कमाने दोबारा जाना पड़ेगा कि नहीं, कि घर पर ही रहे तो कमाना जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम सभी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, कलयुग में होते हुए जब वापिस अपने घर परम धाम में, शांति धाम में जाते हैं, तो फिर वहां से फिर वापिस हमें सृष्टि रंगमंच पर आना पड़ता है अपने कर्मों के आधार से। बाकी वहां आत्मा बैठी नहीं रहती, ऐसा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। जो कर्म किया उसके अनुसार हम सभी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर भी रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के पास, बाबा कहते हैं देखो बाबा
देखो बाबा कितने ख्यालात चलते हैं, बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली वर्थ राइट नाउ आर नेवर, अक्षर लिखा हुआ है, जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखित क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखित को भी ठीक करना पड़े, बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है, जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सारा मदार योग पर है, योग से सिद्ध बुद्धि पवित्र होती है, तभी साधारण, बाबा कहते हैं तभी धारण हो सकती है। बाबा कहते हैं योग से बुद्धि क्या होती है, पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है, बस अब हमको वापस जाना है। बाबा कहते बच्चे हम सभी को कहाँ जाना है, वापस जाना है। कहाँ, अपने प्यारे घर। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इस बाबा के लिए तो सहज है ना। बाबा कहते हैं बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जो कर्म करना है, बाबा कहते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जो कर्म धंधा है, तो बाबा कहते हैं उनका यानी ये धंधा है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनका तो कर्म करना है, स्थूल कर्म, जो कर्म करने से वह बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं फिर भी भूल जाता हूँ। अब बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं बाबा के रथ को माना शरीर को खिला रहा हूँ और बाबा की याद में सब कुछ करता हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन विचारों की को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे, बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते हैं तो सबको है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो सबको समझाते हैं, सबको बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो तुम्हारा थक, बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अपना योग अनुभव बताते हैं। कब और बातों, बाबा कहते हैं कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती तो माया गर्म हो जाता है, माथा गर्म हो जाते हैं। अगर बाबा कहते हैं अगर बुद्धि चली जाती है, कब और बातों में बुद्धि चली जाती है तो बाबा कहते हैं माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है। बाबा कहते बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाबा तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो माया का तूफान उठ जाएगा। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े हैं जो पूरा पूरा याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी बातें तो बहुत
करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहने, है ना, याद करने जैसा माखन कोई नहीं। अब बाबा कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, ये क्या है? माखन है, ये माखन और कोई नहीं है। बंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं, है ना, बाबा कहते ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया कब? हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं है। अब बाबा कहते हैं भारत में कोई हिंदू धर्म नहीं है। कौन सा धर्म था? हम सनातन देवी देवता धर्म, जो प्रायलोप हो चुका है। अब खुद को हिंदू कहलाने लगे हैं, लेकिन सत्य तो यही है, हम सभी सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। जैसे कहते हैं भाई शबनम कुमारी, कहती शबनम देवी, कहते हैं ना, देवी कहते हैं शबनम देवी, माना वो देवी थी, इसीलिए ये शब्द कहे जाते हैं। कहते हैं भाई घर में लक्ष्मी आई है, कन्या जन्म होता है, कहते हैं लक्ष्मी आई है, शादी किसी की होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? हम सभी देवी देवता थे, माना लक्ष्मी, नर से नारायण थे, नारी से लक्ष्मी थे। और क्या कहते हैं हमारी कुल की देवी है, कुल की देवता है, तो हम सब किस कुल के हुए? तो हुए कि नहीं हुए? हम सनातन देवी देवता धर्म के। तो बाबा कहते हैं यही, तो बाबा कहते हैं कहाँ से आया, स्थापन किसको भी पता नहीं। तुम्हारी में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों का को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है। सारा ज्ञान की, बाबा कहती सारी ज्ञान की बातें पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। बाबा एक गांव की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एक गांव में जिसमें उनको टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है क्योंकि उनका मन खेतों में लगता है। वो खेतों के काम धंधे में भी, जैसे खेत हल चलाना, पानी भरना, तो उन्हीं बातों में लगा रहता है। तो बाबा कहते हैं उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है ना भाई, संस्कार वो बन गए, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साहब कहते हैं, अब बाबा कहते हैं उनको अगर कहेंगे ना कि भगवान आया है, स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा मुरली सुना रहे हैं, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बना रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, उनको अगर ये कहेंगे तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना हमको शास्त्र पढ़ने, हमको शास्त्र अच्छे नहीं, वो कहते हैं हमको शास्त्र पढ़ने अच्छे लगते हैं। अब बाबा कहते हैं अब जैसे उनको अगर मनुष्य को ये ज्ञान दो, बाबा का ज्ञान, जैसे परमात्मा कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, 7 दिन का कोर्स में सारा कुछ आ जाता है, वो निःशुल्क। अब बाबा कहते हैं मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने अच्छे लगते हैं, शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, अब सुनो, भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। अब बाबा कह रहे हैं जप तप दान पुण्य व्रत उपवास तीर्थ यात्रा हवन, ये सभी करने से मुझको किसी ने नहीं पाया। अब देखो बाबा ने क्लियर बता दिया ना, जब तप दान पुण्य आदि करने से अथवा शास्त्र पढ़ने से, कोई भी शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया। ड्रामा को नहीं जानते हैं, जानते
वह थोड़ी समझते हैं कि नाटक में एक्टर हैं, पाठ बजाने ये चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, लूटते मारते हैं। सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई भी नया सुने तो गर्म हो जाए, बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा ने विचार सागर मंथन किया, वह भी बतलाया। ये पहला नंबर है। बाबा कहते ये पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और जो भी हेड्रेस धर्म स्थापक हैं वे फिर निर्माण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। बाबा कहते पहला नंबर है लक्ष्मी नारायण, जो विश्व के मालिक हैं। उन्हों को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन हैं, उनके साथ न्यू बीमेल भी चाहिए, नहीं तो बीमेल बगैर पैदाश हो कैसे होगी? बाबा कहते सतयुग में न्यू मैन, ये लक्ष्मी नारायण ओल्ड वर्ल्ड से ही न्यू होते हैं। यह तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं। बाकी तो सब सतो, बाबा कहते सतो में तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा। पहले टाइम पर यह बात बड़ी समझाने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सकें। बाबा कहते सरेंडर होगा तो जरूर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता है कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि बाबा कहते तो बुद्धि का मालूम पड़े, व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में भी जाना। बाबा कहते पास होकर दिखाओ, गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना है तो अच्छा है ना। बाबा कहते हैं बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर फर्ज, बाबा कहते तो फिर कर्ज उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप इसको अनुभव कराएं, ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है बाबा कहते हैं तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बातें होनी है, नहीं चाहिए। भूल जाते, बाबा कहते भूल तो अपने दिल को खाती है। भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगाना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। अब कोई का जीवन बनाना ये क्या है? पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। अब बाबा को कौन से बच्चे प्यारे हैं? योगी और ज्ञानी सबसे बच्चे प्यारे हैं। बाबा कहते हैं सबसे प्यारे हैं। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो। अब बाबा कहते हैं जो योग में रहकर भोजन बनाए और खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे
योग युक्त होंगे, धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है जाती है। बाबा कहते हैं धीरे धीरे क्या होती है, अवस्था होती जाती है, ऊंच होती जाती है। ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर बोझ कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बड़े बाबा कहते हैं बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना साधारण बाबा बाबा कहते हैं बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की, तो इन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वह भी मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। क्या बाबा ने कहा पहले लोग बाग जो कमा के लाते थे अपने माता पिता को देते थे, अभी के तो लाते हैं माता पिता को पता ही नहीं रहता। तो इसीलिए पहले जो किसी का कर्ज वगैरह भी नहीं रखते थे, तो बाबा कहते किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। किसी का कर्ज है ना तो वो उतारने अभी उतार दे, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा कहते हैं योग में रहकर भोजन बनाना है और योग में रहकर खाना है और खिलाना है। तो बाबा कहते हैं योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान, स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सुविश्व राज्य के ताजधारी भाव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के लिए हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों जिम्मेदारी के ताजधारी बनो, तब विश्व के राज्य के ताजदारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पढ़ाई का बाबा कहते पवित्रता का पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। पवित्रता का पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी बाबा कहते हैं यदि यहाँ कोई चीज का ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्रछाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने आज यही कहा, कितने कितने महामंडलेश्वर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, उनको अपनी फॉलोअर्स को ले जाते हैं कहाँ, नदियों पर स्नान करने जाते हैं। तो नदी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। पाप कब धुलते हैं? हम पाप कटेश्वर को याद करते हैं। शिव को याद करने से हमारे जन्म जन्म की पाप खत्म होते हैं। इसीलिए शिव बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, और खाना भी बाबा की याद में बनाना है, बाबा के साथ खाना है। हमेशा अनुभव करो मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।